जिस रथ पर चढ़कर विजय होती है दूसरा रथ है। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे। विषण वो रथ ही दूसरा है। उसी रथ के बारे में हमारे आराध्य कहते हैं पदावली में, चलू चलू यही पथ हाकत दृष्टि रथ। किस पर रथ पर चढ़ने से विजय होती है, संसार को जीत सकता है, आवागमन का अंत कर सकता है, वह आराध्य कह रहे हैं। चलू चलू यही पथ हाकत दृष्टि रथ, अधनी सतगुरु बतलाई। जिस रथ पर चढ़कर की विजय होती है, जिस विजय के बाद फिर विजय प्राप्त करना नहीं पड़ता है, उस रथ पर चढ़ने के लिए सतगुरु बताते हैं। हाँ, लेकिन ये भी कह दिए पलटू साहब, काजर दिए से का भया, ताकन को ढब नाही। ताकन को ढब नाही, ताकन की गति है न्यारी। एकटक लीवे ताक सोई है पिब की प्यारी। ताके नैन मिरोर नहीं चित अंत टारे, ताकन में है फिर फिर काजर बना है। इसी को कबीर साहब कहते हैं, गगन की ओट निशाना है, दहने सूर चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। गगन की ओट निशाना है। और आराध्य फिर दूसरे पद में लिखते हैं, अगल बगल कहीं दृष्ट डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी। ये पद जो गुरुदेव लिखे हैं ना, अपने को छिपा नहीं पाए हैं। बहुत पद लिखे हैं, बहुत पद में अपने को बहुत छिपा लिए हैं, तो इस पद में छिपा नहीं पाए हैं। कौन पद में? इस पद लिख रहे हैं गुरुदेव, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। लगती है सो नहीं लिखे हैं, लगी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी। नजर लागी हो नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। कैसे लगी? तो अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुख मनिया में, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। तो क्या हुआ आगे, सो भी गुरुदेव खुलासा कर दिए हैं। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। ब्रह्म ज्योति खुलती है सो नहीं लिखे हैं, खुल गई। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निश अंधियारी हदस भागी। सुख मनिया में, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। तो आगे क्या हुआ सो भी खुलासा कर दिए हैं। दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा। दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा। सूरत सार सबद लागी। सुख मनिया में, सांस लगी। सूरत सार सबद लागी। सुख मनिया में, सुख मनिया में
मोरी नजर लागी। अंत में अपने गुरु की बड़ाई किए हैं। बाबा देवी कहाँ में ही सो, बाबा देवी कहाँ में ही सो, ऐसे ही करी निस दिन जागी, सुख मनिया में, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। इस पद में गुरुदेव नहीं अपने को छिपा नहीं पाए हैं। तो कहने का भाव है आराध्य देव ने उस सुखमनिया को प्राप्त करके, सार शब्द को प्राप्त करके, सारे दुखों के अंत करके, मृत्यु विजय प्राप्त करके, दुखों की नदी को पार करके, प्रभु की गोद में अपने को पहुंचा करके तब लिखे हैं कि बाबू अगर शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो जिस रास्ता से मैं उस शांति को प्राप्त किया हूँ, सारे दुखों से मुक्ति पाया हूँ, उस रास्ता से चलो तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। शुरुआत के करने के लिए कहे हैं अति पावन गुरु मंत्र, अति पवित्र नाम का सहारा लो। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। शुरू के अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। रूप बहुत है लेकिन अति पवित्र, नाम बहुत है लेकिन अति पवित्र नाम, जो संत का शोध किया हुआ नाम हो। दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं। आराध्य खुलासा कर दिए हैं, वो अंदर का रास्ता चलने के लिए कह रहे हैं। इसलिए ऐसे काम करने के लिए आराध्य देव कह रहे हैं कि अपना को पंच पाप से बचा के रखो, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस सब अवगुण मारो। 5 पाप में सबसे बड़ा पाप है झूठ का ढेला। जो झूठ का सहारा लेंगे वो कभी साधना में तरक्की नहीं कर पाएंगे। झूठ का सहारा लेने वाला साधना में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, कभी शांति नहीं मिलेगी। इस सबसे बड़ा झोला है, सारा पाप झूठ के झोला में अट जाता है। किसी प्रकार का पाप कर लो, कह दो नहीं किया, सारा पाप का थैला है झूठे। और जो झूठ को पकड़े रहेगा कभी शांति में से, संसार में कितना ही कुछ कर लें। कभी साहब कहते ये भी बात बनाई जग ठगा, अब मन प्रबोधा नाही, कह कबीर मन ले गया 184 माह। बात बनाकर दुनिया को ठग सकते हैं लेकिन अपने को कल्याण में नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा थैला है झूठ का थैला। इसलिए झूठ को छोड़ो। 5 पाप में नशा भी पाप है, फिर भी हल्का छोड़ें गुरुदेव कि अगर कोई नशा सेवन कर रहा है, अगर वो दीक्षा प्राप्त करना चाहे, शांति मार्ग पर जाना चाहें, तो प्रतिज्ञा कर ले कि आज से नशा सेवन नहीं करूँगा, तो दीक्षा ले सकता है। लेकिन जो खान पान गड़बड़ है, मांस मछली खाता, जीव हत्या होती है उससे, खान पान गड़बड़, उससे खान पान गड़बड़ वाले के लिए गुरुदेव कहते 6 महीना के बाद ले सकते हैं, अन्यथा नहीं, 6 महीने के बाद। तो कहने का भाव यहाँ है ये पवित्र काम करने के लिए पवित्र बन के रहना पड़ेगा। जब तक पवित्र बन के नहीं रहेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस बर्तन में गोबर फेंकते हैं, पैखाना फेंकते हैं, उस बर्तन में गंगा जल नहीं ले सकते हैं। गंगा जल लेने के लिए पवित्र बर्तन चाहिए। उसी तरह से प्रभु की तरफ चलने के लिए, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने के लिए, अंतर साधना करने के लिए जब तक पवित्र भोजन नहीं करेंगे, पवित्र आचरण नहीं रखेंगे, तो एक डेग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस आराध्य देव कहते हैं कि पंच पाप से बचते हुए, खान पान को संभालते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, बड़ों को आदर देते हुए, माता पिता सेवा करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, जो जिस अथी में हैं करते हुए थोड़ा थोड़ा करते रहो, तो लोक परलोक दोनों बनेगा। और साथ ही साथ ये भी गुरुदेव कह दिए हैं संत कबीर साहब की वाणी में, उसे संत तो सभी एक होते हैं। आप सुन चुके हैं आगे कि संत मत के सत्संग के द्वारा बताया जाता है। तो संत मत से मतलब कोई खास मत तो नहीं है। अगर गुरुदेव चलाना चाहते, चाहे हम ही लोग चलाना चाहते, बाबा
शंशी महाराज ही चलाना चाहते कि हम में ही मत चलावे तो आराम से चला लेते थे, लेकिन नहीं, गुरुदेव रखें समत मत, नाम है समत मत, यानी समताओं का विचार। कबीर नानक दादू पलटू सूर तुलसी मीरा, जो भी संत हो गए हैं, जो आत्म तत्व को पहचान चुके हैं, सभी एक हैं। जो पहुँचे से कही गए, तीन के एक बात, सब सयाने एक मत, और तीन के एक ही जात। जो आत्म तत्व को प्राप्त कर लिए हैं वो सभी एक होते हैं। संत कोई अनेक नहीं, जो कह लीजिए। हाँ, ये जरूर है, और संत की बातों का गुरुदेव ये तो कहने का कृपा करवे किए हैं, जो आत्म तत्व को जान लिए हैं, मृत्यु प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन स्वभाव कैसे होते हैं, एक छोटी सी बात आ गई, उसके बाद पूज्य बाबा सुनेंगे आप लोग। समय बना हुआ अंतिम चल रहा है, ये ध्यानाभ्यास 15 दिन को चल रहा है आराध्य देव के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर। अब मात्र एक दिन बचा है कल का, कल तक चलेगा ये। एक बार की बात याद गई, वो लगता है 80 की होगा। मैं तो छोटा मेरा भंडारी था, मैं सहायक भंडारी। पूज्य रामलंगनवा थे, गुरुदेव हुलचर चलाते थे, शंशी महाराज भोजन कराते थे इत्यादि। पूज्य बाबा गुरुदेव को उठा के बैठाते थे। संयोग से एक दिन, उस समय मैं भी पूज्य बाबा भी हथियार सौंप जाता था, तो रामलंगनवा हुलचर बाग बैठा के राम बाबा चले गए उधर, हथियार न लाओ, शौचा दी। थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, और गुरुदेव रामलंगनवा घुमा करके वहाँ आंगन में पहुँचा दिए। कहते हजूर अब अंदर चल जेते। हाँ अंदर जेबे। फिर हजूर तो भगरत तभी नहीं आयल छे, तो बगल में प्रमोद छे हजूर के, साथ में सेवा में रहे छे, एक कही ले चले ले। तो गुरुदेव कहते हमसे, हाँ रे प्रमोद ले चल में हमरा। तो ये फर्स्ट पर मौका मिला था। तो मैंने कहा हजूर की जो आज्ञा हो, मैं डर भी गया, जो आज्ञा हो। अच्छा ले चलो। तो मैं गुरुदेव को उठा लिया गोद में, और जो लेकर बढ़ा हूँ, दो तीन ठो सीढ़ी थी। मैं जो डर गया कि पता नहीं पहले बार मौका मिला है गोदी को उठाने का, कितना भारी होंगे गुरुदेव, नहीं होंगे, थोड़ा डर भी गया मैं। तो डर जो मैं गया तो उठा तो लिया गोदी को, जैसे छोट बच्चा नहीं होता, बिल्कुल हल्का हो, जैसे छोट बच्चा नहीं होता है, एक 2 साल का बच्चा, छोट बच्चा, एकदम हल्का। मैं दौड़ते हुए गया, बिछावन पर लेटा दिया। उस समय सब मेरे मन में अहंकार हो गया। आज गुरु महाराज कुछ नहीं शरीर में, ये तो बच्चा भगल है, एकदम छोट बच्चा। हरदम ये बात गुरु महाराज शरीर में कुछ नहीं है। संजोग से 1-2 दिन के बाद फिर संजोग बैठ गया। तो फिर रामलंगनवा कहते हैं हजूर प्रमोद छे बन जल कहिए। तो हाँ प्रमोद, मेरे में तो अहंकार हो गया था, गुरु महाराज कुछ है ये नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं हाँ प्रमोद ले चल में। हम हाँ हजूर लाके चल जेबै की, अपनी भाषा में हाँ हजूर लाके चल जेबै की। तो गुरु महाराज कहते अच्छा ले चलते। गुरु महाराज कहते ले चलते। तो उठा तो लिया मैं गोद में, और जैसे बढ़ा हूँ, एक सीढ़ी पर पड़े रखा हूँ, इतना भारी लगता था, कोर पहाड़ माथा पर आ गया, इतना भारी गुरु महाराज हो गए, ये लगता है हमारा छाती फट जाएगा। अब हम मन में हो गया क्या हो गया, गिर जाएंगे, बहुत बिगड़ेंगे, चोट लग जाएगी गुरु महाराज को, ये क्या हो गया, पूरा मैं डर गया। और तब याद आ गई कि 2 दिन पहले एकदम छोट बच्चा जो हल्का इतना भारी कैसे हो गए। तब ओ तुमको अहंकार हो गया है। तो मैं तुरंत प्रार्थना की हे गुरुदेव जल्दी हल्का हो जाए, हम गिर जेबे, जल्दी हल्का हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। प्रार्थना के फिर गुरु भाव छोटे बच्चे जो हल्का हो गए, ले जाकर फिर लेटा दिए। सोचते मात्र अहंकार भी तोड़ देते थे। और जितना भारी बनना चाहिए भारी, हल्का बनना है, जब चाहे चाहे शरीर बनाना चाहिए, आगे सुन चुके हैं। तो कहने के भाव ऐसे संत सदगुरु के हम लोग संतान हैं, उनका रास्ता अडिग है, उनके रास्ता पर चलते रहेंगे, उनकी वाणी कुछ अपने को टलने नहीं देंगे, उनका परम कल्याण होना है।